नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, सर्दियों का सीज़न आते ही हम बहुत सारी सब्जियां अपने किचन गार्डन में लगाने लगते हैं। हमारे पास अगर जगह थोड़ी सी भी रहती है तो ये सारी सब्जियां निकल आती हैं और पूरे साल हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो इसकी शुरुआत हम सितंबर अक्टूबर से ही शुरू कर देते हैं लगाना। लेकिन अगर किसी कारणवश हम लेट हो जाते हैं, ये सारे बीज नहीं लगा पाते हैं, सर्दियों के प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं, तो अभी भी बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। अभी बहुत अच्छा समय है, नवंबर का महीना, जो कि अभी भी अगर आप सारी सब्जियां लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आपको पूरी सर्दी हार्वेस्ट करने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी सब्जी अभी हम लगाते हैं हमारे किचन में ही मिल जाते हैं। एक भी पैसे बीज पर खर्च नहीं करने पड़ते हैं और बहुत ही आसानी से ये 4-5 दिन में ही सारे पौधे निकल आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी सब्जियां आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि फ्री में बिल्कुल हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं, उसके बीज, और बहुत ही आसानी से वो लग भी जाती हैं। अगर आप लेट लतीफ़ है तो अभी फटाफट लगा लीजिए, नवंबर के महीने में बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो कौन कौन से वो प्लांट्स हैं सब्जियों के जो कि अभी आप सीडलिंग कर सकते हैं, चलिए वीडियो में शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये धनिया जो कि हमारे किचन में ही मिल जाती है, सभी के घर में ये मसालों के तौर में यूज होती है। तो ये बहुत ही आसानी से ये बीज हमारे घर में मिल जाते हैं और ये बहुत आसान होता है। ये अगर इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 4-5 दिन में इसके पौधे सारे निकल आते हैं और 15-20 दिन में आपको हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जो किचन से हमारे मिलती है धनिया, उसको इस तरह से स्क्रब कर देना है, यानी एक सूती के कपड़े पर लेकर और इस तरह से 2 भागों में मसल देना है। बेलन की सहायता से मसले ताकि ये 2 भाग में हो। ज़्यादा अगर महीन होता है तो भी ये प्लांट जर्मिनेट नहीं होगा। अगर आप खरे खरे डाल देते हैं बिना 2 टुकड़े किए हुए तब भी ये प्लांट्स नहीं निकलेगा, यानी निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर 2 भाग करके ऐसे करते हैं तो आपको 4-5 दिन में ही ये धनिया के पौधे निकल आएंगे और 15-20 दिन में आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। तो देखिए मैंने सारे धनिया को इस तरह से मसल दिया है, 2 टुकड़े में कर दिया है। बहुत ही आसानी से बेलन की सहायता से हो गई है। इसे एक बर्तन में लेके, इस प्लेट में लेके, और देखिए यहाँ पर सारी मैंने ले लिया है। और लगाने के लिए बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 इंच का गमला है, ग्रो बैग है और चौड़ाई इसकी 24 इंच है। तो चौड़ाई जितनी चाहे उतनी ले लें। हाइट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, 6 इंच 8 इंच इस तरह ले सकते हैं। तो मिट्टी जो मैं बनाती हूँ सब्जियों के लिए, वो मेरे वीडियो पर कितनी बार मैंने डाला है। इस तरह से मिट्टी भर लेते हैं। नीचे केवल वेस्ट है, किचन वेस्ट है, सब्जियों फलों के छिलके हैं और सूखी पत्तियां हैं। तो इस तरह से 2 ग्रो बैग में भर लिए हैं और मिट्टी भरने के बाद इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए स्प्रिंकल करने के बाद पूरी धनिया को ढक देंगे। नहीं तो क्या होता है कि जितने भी धनिया दिखती है ये बीज, अगर इस तरह से नहीं ढकेंगे तो इसमें गिलहरियाँ वगैरह या फिर पक्षी वगैरह सब चूज जाते हैं, खा जाते हैं। तो इसलिए इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। ढक देने से ये गिलहरी वगैरह नहीं खाएंगे। और इसको ऊपर से पानी डाल देंगे। पानी भी फोर्स से नहीं डालेंगे, झरने के सहायता से डालेंगे ताकि बीज ऊपर नहीं आए। और 1-2 बीज ऊपर आ भी गए तो उसको उंगली की सहायता से इस तरह से दबा दें। दूसरा जो सब्जी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर भी एक ग्रो बैग लिया है, एक गमला लिया है। इसकी भी चौड़ाई 24 इंच है और हाइट 6 इंच है। और इसको यहाँ पर मैं मेथी लगा रही हूँ। तो देखिए ये भी किचन से निकला हुआ है इस तरह से। और इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है दोस्तों, रात भर फूलने के लिए इस तरह से डाल दे, भिगो दे। अगर इसमें अंकुरित हो जाता है, एक दिन पानी से निकाल के अगर रख देते हैं 2-4 घंटे और, तो इसमें अंकुरित हो जाता है तो वो और जल्दी निकल आता है। तो देखिए ये मैं भिगो के रखी थी रात का, और इस तरह से इसको भी मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है। यहाँ 2 गमले में मैं लगा रही हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारे गमले में लगाती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मेथी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको भी ढक देना है, नहीं तो इसके भी पक्षी और गिलहरी वगैरह खा जाते हैं। और ये बिल्कुल भींगा हुआ है तो ये बहुत आसानी से ये सब खा जाएंगे। तो इसलिए इसको ढक देना है मिट्टी से, एक लेयर मिट्टी ऊपर डाल के, और इसे पानी डाल देना है। और जो भी देखिए ये बीज दिख रहे हैं, इसको इंग्लिश से इस तरह से डिप कर देना है ताकि ये सभी बच जाए। और अगर नहीं तो उस पर से एक लेयर और मिट्टी डाल दे पानी डालने के बाद। तो इस तरह से मेथी भी लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ये है मूली के बीज, जो कि मैं हर साल सेव करती हूँ, लेकिन इस साल मैं रख नहीं पाई थी, या फिर कहीं रखी हूँ तो ध्यान नहीं है। तो इसको ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी। आपको बीज भंडार में भी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो इसको लगाने के लिए थोड़े हाइट वाले गमले चाहिए, ग्रो बैग चाहिए। तो देखिए ये 12 इंच का ग्रो बैग है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों वो बड़ा है, चौड़ाई 36 इंच है। तो इस तरह से देखिए मिट्टी मैंने भर लिया है, जो
सब्जियों के लिए मैं मिट्टी बनाती हूँ वही मिट्टी है। और इस तरह से होल करके एक होल में कम से कम 2-3 डालें, एक ना डालें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक अगर डालते हैं तो वो बीज निकल ही आएगा। तो इसलिए 2-3 डालें, और जैसे ही बीज 2-3 निकल आता है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें एक ही छोड़ें। और जो होल करें दोस्तों वो 2-2 इंच के छोड़ के करें, क्योंकि मूली जो होता है वो थोड़ा गोल होता है और वो थोड़ा जगह लेता है। तो अगर ज़्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो पतले पतले हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ी जगह छोड़ के 2-2 इंच के होल बनाएं और उसके बाद इस तरह से उसमें डाल के और मिट्टी को बराबर कर दें। इस तरह से देखिए, इस तरह से बराबर हो गई। और मूली तो 2 दिन में ही निकल आती है। तो देखिए, इस तरह से पानी डाल के छोड़ देंगे। इस तरह के हाइट वाले गमले में ही मूली निकालें और जर्मिनेट करें। तो देखिए, इसको मूली मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए, ये जो चौथा है ये है बीन्स। पिछले बार भी मैं बीन्स लगाई थी, बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला था। तो ये भी मैंने भी इसकी बीज अभी सेव करके रखी है, लेकिन ये मार्केट का ही है। और जो सेव करके रखी थी उसको मैं डिस्पोजल ग्लास में लगा चुकी हूँ, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगी। तो देखिए, ये है ग्रो बैग, और मेरे पास ग्रो बैग खाली नहीं था, इसलिए ये 15x15 का ग्रो बैग है। तो इसमें अगर बड़ा ग्रो बैग है तो आप 4-5 प्लांट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये मैं 6-7 लगा रही हूँ। 15x15 का ग्रो बैग है, 6-7 लगा रही हूँ, और 4-5 ही इसमें रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो सब्जियां हमें नहीं हार्वेस्ट करने को मिलेगी, ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए 7-8 लगा देते हैं, लेकिन जब ये पौध निकल आएगा तो 4-5 ही रहने देंगे, इसमें 4 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इस तरह से देखिए, बीज लगा दिए मैंने और इसको पानी डाल के इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये भी 4 दिन में ही निकल आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये घर में सेव किया हुआ था जो कि पिछले साल मैं लगाई थी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, और इस तरह से डिस्पोजल ग्लास या पॉली बैग में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, डिस्पोजल ग्लास में 2-2 मैं लगा रही हूँ। अगर इसमें जर्मिनेट हो जाते हैं तो इसको भी मैं लगा दूंगी। लेकिन ये तरीका भी है दोस्तों, लेकिन आसान होता है डायरेक्ट ही लगाना। डायरेक्ट लगाने से भी अच्छे से निकल आता है। तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हैं, इस तरह से लगा के, और इसको 1-2 घंटे जहाँ धूप आती है वहाँ पर रखें, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, यानी ये जल्दी सूख जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगला देखिए, ये तो मार्केट से मैं लाई हूँ, ये है प्याज के बीज। तो इस तरह से छोटे से ग्रो बैग या गमले में इस तरह से जो चौड़ाई हो उसमें इस तरह से स्प्रिंकल करके और मिट्टी से ढक देंगे। बहुत ही छोटे छोटे इसके बीज होते हैं और बहुत ही आसानी से ये बीज निकल भी आते हैं। तो जब 3-3 इंच 4-4 इंच के हो जाएंगे तो इसे रिपोर्ट कर देंगे गमले में। तो इस तरह प्याज भी हमें मिलने लगेगा। तो इस तरह से देखिए, स्प्रे बोतल से पानी डालेंगे, डायरेक्ट पानी ना डालें, नहीं तो इसके बीज ऊपर आ जाएंगे, और जब बीज ऊपर आ जाएंगे तो ये प्लांट नहीं जर्मिनेट होगा। तो इसलिए इसको बीज को स्प्रे बोतल से करें। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये है बीटरूट यानी चुकंदर। तो ये देखिए, ये मैं नर्सरी से लाई थी और बीज भंडार में भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए भी देखिए 12 इंच के गमले काफ़ी हैं, 12x12 के, या फिर चौड़ाई जितनी भी ज़्यादा हो 12 इंच के गमले ले। तो ये भी देखिए, ये भी मेरा कम से कम 15 इंच का ही है। जो भी गमला अब खाली है 15 इंच का ही है, क्योंकि छोटे छोटे सभी गमले भर गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें मिट्टी भर ली है। और बीटरूट लगाने के लिए दोस्तों देखिए, इस तरह के इसके बीज होते हैं, जो पालक के बीज होते हैं ना, उस तरह के इसके बीज होते हैं। तो इस तरह से गमले में आप इसके जो एक बीज इस तरह से स्प्रिंकल कर दें, अलग अलग दूरी पर, कुछ 2-3 इंच के दूरी पर ऐसे स्प्रिंकल भी करते हैं। तो बाद में आप इसके पौधे को निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको ऐसे हाथ से डिप करके ही लगाएं कुछ दूरी पर, क्योंकि इसके जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो बड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए इसको जगह चाहिए। इस ग्रो बैग में देखिए थोड़ी जगह देकर मैं कर रही हूँ, क्योंकि एक ग्रो बैग में स्प्रिंकल की हूँ और इस तरह से एक ग्रो बैग में हाथ से ऐसे डिप करके उसमें लगा दी हूँ। तो इस तरह से लगा देंगे तो ये भी 4-5 दिन में इसके पौध निकल आएंगे। बहुत ही आसानी से ये जर्मिनेट हो जाते हैं और 1-1.5 महीने बाद ही आपको ये हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। इसके रूट बैठ जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे ही ये बैठता है। इसके रूट वाला ये फ्रूट्स है, तो ये नीचे ही बैठ जाता है। इसी तरह दोस्तों आप गाजर के भी बीज लगा सकते हैं। जिस तरह मूली के बीज सीडलिंग लगाई हूँ, उसी तरह गाजर का सेम प्रोसेस है। गाजर की वीडियो मेरे से डिलीट हो गया था, इसलिए मैं गाजर की वीडियो इसमें नहीं दिखा पाई हूँ। लेकिन जिस तरह से मूली लगाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे गाजर लगाए हैं। ये अक्टूबर में ही लगा लिए थे और ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से गाजर के बीज भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह से मूली लगाए हैं, उसकी वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए मेरे चैनल पर नहीं हो पाई है।
तो दोस्तों गाजर भी अभी लगा सकते हैं और पूरी सर्दी इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी सब्जियां हैं अभी नवंबर के महीने में अगर लेट लतीफ़ है तो आप अभी लगा लीजिए और पूरी सर्दी ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब